पहला अध्याय। संसार का सम्राट पंकज यादव भारत का एक ऐसा नाम था जिसे लोग न केवल सम्मान से बल्कि डर से भी जानते थे। उसकी पहचान सिर्फ एक राजा या शासक की नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया का सम्राट बनने की थी। वह उबा परिवार से था, यादव वंश का हिस्सा। उसने अपनी ताकत, होशियारी और कुशल नेतृत्व से पूरी दुनिया पर नियंत्रण पाया। यह कोई साधारण जीत नहीं थी, यह एक लंबी और संघर्षपूर्ण यात्रा थी। राजा का उदय। पंकज ने बहुत कम उम्र से ही अपने परिवार के व्यापार में गहरी रुचि लेनी शुरू की। उसके माता पिता उसे सामान्य लोगों की तरह एक व्यवसाय बनाना चाहते थे, लेकिन पंकज के मन में कुछ और ही सपने थे। उसे सत्ता की भूख थी, और वह केवल एक देश तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा, अपने दुश्मनों को पराजित किया और अपने समर्थकों को मजबूती से खड़ा किया। वह अपनी योजना को धीरे धीरे क्रियान्वित करता रहा। व्यापार, सैन्य शक्ति और कूटनीति के माध्यम से उसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को अपने अधीन कर लिया। उसकी सोच और योजनाएं इतनी सटीक थी कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। वह खुद ही कानून था, खुद ही न्याय था। सम्राट की शक्ति। दुनिया में हर कोने पर पंकज का राज था। उसके पास विशाल सेना थी, और सबसे बड़ी ताकत उसका आर्थिक साम्राज्य था। हर बड़े व्यापारी, राजा और नेता उसके आगे झुकता था। पंकज ने नई तकनीकों, व्यापारिक मार्गों और आर्थिक सुधारों के माध्यम से अपने साम्राज्य को और भी मजबूत बनाया। वह न केवल सत्ता का भूखा था, बल्कि उसे अपनी प्रजा की भलाई का भी ख्याल था। उसकी सत्ता ने दुनिया में एक नई दिशा दी। लेकिन जहां इतनी शक्ति होती है, वहां दुश्मन भी उतने ही होते हैं। पंकज के चारों ओर ऐसे कई लोग थे जो उसकी ताकत से जलते थे, खासकर उसके अपने परिवार के सदस्य और सबसे अच्छा दोस्त देव। उन्होंने हमेशा उसकी सफलता की चाहत की थी, लेकिन अपने लिए। और यही जलन अंततः उसकी बर्बादी का कारण बनी। विश्वासघात और अंत। एक रात, जब पंकज अपने महल में आराम कर रहा था, उसे अपने सबसे करीबी लोग, उसका परिवार और देव मिलने आए। उन्हें पंकज पर गर्व दिखा, लेकिन उनके दिलों में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने पंकज को धोखा देने की योजना बनाई थी। देव, जो उसका सबसे भरोसेमंद मित्र था, वही इस षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार था। उसने पंकज की पीठ में छुरा घोंपा, और उसका परिवार इस साजिश में बराबरी का हिस्सा था। पंकज ने अपनी अंतिम सांसों में सोचा कि वह क्यों इस विश्वासघात का शिकार हुआ। क्या उसने कभी किसी का बुरा किया था? लेकिन जवाब में उसे केवल अपनी गलतियों की याद आई। उसकी आंखें बंद हो गईं, और उसके जीवन का अंत हो गया। नया जीवन। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पंकज का पुनर्जन्म हुआ। इस नए जीवन में वह उन सभी यादों को साथ लेकर आया, जिनमें उसके पूर्व जीवन की विजय और विश्वासघात छिपे थे। इस बार वह तैयार था। उसे पता था कि उसे क्या करना है और किससे बचना है।